नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह। आज लॉकडाउन के अगर उसमें जनता कर्फ्यू एक दिन और जोड़ दे तो 55 दिन हो गया है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि 55 दिन होने के बाद भी स्थिति बढ़ती जा रही है। एक तो कोरोना बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत जो है वो सड़कों पर है। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, शुक्र मनाइए कि मैं कोई टेलीविज़न चैनल नहीं चला रहा या अखबार नहीं चला रहा। मेरी लिमिटेशंस है, ऐसे वीडियोज़ को मैं दिखा नहीं सकता यूट्यूब पर, क्योंकि वो विदेश की कंपनी है और उसके कॉपीराइट क्लेम है, प्लस एक कम्युनिटी गाइडलाइंस है कि आप किसी ऐसे जो इंटरनेशनल तरीका है मीडिया प्रोफेशनलिज्म, इस वजह से मैं वो तस्वीर नहीं। हर जगह से पुलिसिया तांडव, पुलिस किस तरह से मजदूर लोगों पर, मेहनत कश लोगों पर डंडा बरसा रहा है, उसकी वानगी देखिए। लेकिन शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले। आज आप सबको पता है लॉकडाउन में इतना कन्फ्यूज़न है कि अब दिल्ली में न मेट्रो चलने वाला है, क्या क्या चलने वाला है, कुछ नहीं चलने वाला है। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। मज़दूरों के लिए कुछ नहीं चलने वाला है, गरीबों के लिए कुछ नहीं चलने वाला है, और जो धन्ना सेठ हैं, अमीर हैं, जो जुगाड़ वाले हैं, उनके लिए सब कुछ है। अच्छा एक बात बताइए, होम डिलीवरी होगा खाना, तो कितने गरीब लोग होम डिलीवरी कराएंगे? राजधानी ट्रेन चल रही है, एसी का पैसा ले रहे हैं, कितने लोग चला पाएंगे? तो समझिए। और सबसे खतरनाक एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। डॉक्टर सुधाकर राव है, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो शख्स हैं डॉक्टर सुधाकर राव हैं, ये शेड्यूल कास्ट से हैं और इन्होंने कुछ दिन पहले सरकार के खिलाफ कंप्लेन की थी मास्क को लेकर कि N95 मास्क 15 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और आंध्र प्रदेश की पुलिस ने देखिए इनका क्या हाल किया, ये तस्वीरें देखिए। इनके साथ मारपीट हुई है। पुलिस का कहना है कि ये शराब पी के अस्पताल गए थे। सोचिए कि कैसे कैसे सरकार कहीं भी हो, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ता है और इसी तरह के अत्याचार होते रहते हैं। चंद्रबाबू नायडू हैं वहाँ के, उन्होंने ट्वीट किया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे मतलब शर्मनाक है ये सब कि जाति कैसे आदमी का पीछा नहीं छोड़ता है। और ये सबसे रुलाने वाली खबर है, ख़तरनाक खबर है। और ये सब हो रहा है आंध्र प्रदेश में। किस तरह से डॉक्टर सुधाकर, जो कि एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ दिन पहले ये बाइट के बयान दिया था, इसके बाद उनको मारा पीटा गया है, उन पर हमला किया गया है। और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। मैं आपको चाहता हूं कि कुछ बड़ी खबरें हैं जिसका छोटा छोटा विश्लेषण बताऊं कि वो कम से कम इस देश के लिहाज से और बहुजन समाज के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है। एकदम छोटी छोटी खबरें, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये किस तरह के एक मंत्री हैं। ये यूपी के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री हैं, राज्य मंत्री उदयवान सिंह। इन्होंने कहा कि सरकार खाना पानी दे रही है और मजदूर खेतों से होकर चोर डकैत की तरह जा रहे हैं। ये इस मंत्री जी का बयान है, आप सुन लीजिए। यही कह सकते हैं कि संवेदनशीलता हमारे उनके साथ में, प्रभु उनकी आत्माओं को अपनी शरण में ले, लेकिन उसमें किसी ने भी हादसा को आमंत्रित नहीं किया है। सच्चाई यह है कि यदि वो धैर्य नहीं छोड़ते, हम रोज भुगत रहे हैं, रोजाना इसी काम को कर रहे हैं। हमने जगह जगह स्टॉल बना रखी हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भट्टियां लगा रहे हैं, वहीं रोक रहे हैं। कुछ लोग रुक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रुक रहे। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। तो सुना आपने इस मंत्री जी का बयान। ये कह रहे हैं कि किसान को ये चोर डकैत कह रहे हैं, मजदूर गरीब मजबूर को चोर डकैत कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, मायावती लगातार ट्वीट कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के मारे जाने की खबरें दिल दहलाने वाली है। मूलतः ये लोग हैं जो घर चलाते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएगी। यूपी में जितने मृतक हैं उनके 1 लाख परिवार की मदद पहुंचाएगी। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया था कि राजनीति करने से अच्छा है कि इनकी मदद पहुंचाई जाए। संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। कई जिलों में मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद, खासकर मुस्लिम समाज के 45 दिन से अधिक समय से योगी ने उन्हें कैदी बना रखा है। क्वारंटाइन के नाम पर लगातार लोगों को कैदी बनाया जा रहा है। सोचिए, आज तक जैसा चैनल कितना दुष्प्रचार कर रहा है। उसका कहना है कि मई के मध्य तक कोई नए कोरोना वायरस केस नहीं, मतलब मई के मध्य तक उसने कहा था। अब सोचिए कि किस तरह के हालात है। इसलिए डॉक्टर सोनू ने इस चैनल से पूछा है कि देश का नंबर 1 चैनल आज तक महोदय कृपया आप बताने का कष्ट करें कि आज पूरे देश में कोरोना वायरस का 0 केस आएंगे या आप बाबा नित्यानंद वाले डीप
का डाटा पेश किए थे। सोचिए, आज तक जैसा चैनल ने कहा था कि ये कोरोना के मई मध्य में, अब मई ख़त्म होने वाला है, कोई केस नहीं आएगा, तो ये सरकार के बचाने के चक्कर में लगी है। सरकारी 33 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, लिस्ट जारी कर दिया गया है। तमाम बड़ी कंपनियां, अब आरक्षण खत्म है। ये बहुजनों के लिए बड़ी खबर है, SC ST OBC के। कोरोना के समय में कोर्ट से और सरकार आपके सारे अधिकार छीन रही है, और ये सबसे खतरनाक है, और ये सबको मजबूर बनाने की कोशिश है। इस महिला को देखिए, हम सब ने इंसानियत छोड़ दी है, इन्होंने अपने जानवर को नहीं छोड़ा है। और ऐसी तस्वीरें इस समाज और बहुजन समाज की तस्वीरें हैं। और ये देखिए, एक तस्वीर जो सुकून देती है सब कुछ के बावजूद, कि किस तरह से मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो हर तरह खाना पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। ये एक थोड़ा सा वीडियो सुन लीजिए। दौड़ो ना जेल का पानी लेकर दौड़ो ना। किस तरह से टोल पर 300-300 रुपये, आगरा हाईवे पर मोटरसाइकिल वालों से 300-300 रुपये लिए जा रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए इस बयान को। कोरोना की ऐसी महामारी में जहां देश पर विपदा आई हुई है, वहां अपने एक भाई से पूछते हैं, आपसे टोल का कितना रुपए लिया गया है? 300 रुपए लिया गया है सर। 300 रुपए लिया गया है। ऐसी स्थिति में जो आपसे 300 रुपए लिया जा रहा है, आपको कष्ट हो रहा होगा। कष्ट हो रहा है, हमारे पेट्रोल भरने के लिए पैसा नहीं हो रहा है। एक तो हम इतने टूटे फूटे स्कूटर लेके आ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, हरियाणा से आ रहे हैं, ग्राम से आ रहे हैं, 1500 किलोमीटर की दूरी से हम आ रहे हैं। 1500 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं। 300 रुपए का टोल इन सबसे लिया गया। आप सबने टोल भरा है? अब आप बताइए, अगर ऐसी स्थिति में जब देश के प्रधानमंत्री, सब लोग देश के केयर की बात कर रहे हैं, तो अपने ही देश के नागरिकों से, 2 पहिया वाहनों से अगर इस तरीके का किराया लिया जाएगा तो कहां तक जाएगा? उसके बाद सिख समाज के लोगों ने अपनी दरियादिली दिखाई है। शुक्रिया सिख भाइयों, शुक्रिया गुरु नानक साहब। तमाम लोगों को जो सड़क पर मेहनत कश लोग चल रहे हैं, उनको लंगर खिला रहे हैं। तस्वीर है, आपको दिखाया मैंने। एक खबर है कि लॉकडाउन में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब के सब सिजेरियन से नहीं हो रहे हैं, सब नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। इसका मतलब क्या? डॉक्टर लूटपाट करते थे। और ये फिर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ लोग चप्पल बांट रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है। ये तस्वीरें देखिए, यूपी में आप जाने साइकिल से नहीं आ सकते, पैदल नहीं आ सकते, बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते। तो ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से जन सैलाब है, हुजूम है। तो मजबूर मजदूर लोगों को उनके सहारे छोड़ दिया गया और कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये तस्वीरें दिखाई मैंने आपको गाजियाबाद की है। रेल और तेल की कंपनियों का हो सकेगा सरकारी निजीकरण, PSU को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाएगा। तो तमाम नौकरियां जो है, जो आरक्षण आपको मिल रहा था, अब वो ख़त्म है और आप सब मजदूर बनने के लिए तैयार। जितने SC ST OBC के लोग हैं जो हिंदू बन के वोट करते थे, सोचिए लॉकडाउन में सरकार क्या क्या कर रही है। मेरा बाल देख रहे हैं ना, मैंने बाल उड़ा दिए हैं ना, इसी तरह से आपके सारे अधिकार उड़ाए जा रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर घूम फिर के आ रही है। मुस्लिम समाज के लोग लगातार लोग की मदद कर रहे हैं और ये खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। गुजरात में प्रवासी लोगों ने जो गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे ABP के पत्रकार को जमकर पीटा है। पीटना नहीं चाहिए, आप अपना बात रखिए, लेकिन TV अखबार वाले सरकार का चाटुकार बने हुए हैं, पत्रकार हैं नहीं, तो लोगों का गुस्सा भड़क गया है। एक खबर आई है कि औरैया एक्सीडेंट के जितने जो मृतक थे उनको घायलों के साथ सबको भेज दिया गया झारखंड। हेमंत सोरेन ने इस पर आपत्ति जताई है। और ये देखिए पुलिस की ब्रुचुअलिटी की एक और वीडियो देखिए, किस तरह से लोगों को मार रहा है। ये ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते हैं। सूरत में 3 श्रमिकों ने लगाई फांसी, किसी के पास खाना नहीं तो कोई घर जाने को परेशान था। वहीं सूरत में ट्रक से कुचलकर और 2 शख्स की मौत हुई है, जो बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले थे। उनका सब घर तक पहुंचा है। और ये हालत है गाजियाबाद। विशेष ट्रेन के लिए पंजीकृत कराने की कोशिश कर रहे प्रवासी कार्यकर्ता, ये गाजियाबाद की है। और ये देखिए स्टेशन पर भूख किस तरह से लोगों को परेशान करता है कि जो भी पानी उनी दिखा, लोगों ने उसे अपने कब्जे में किया है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ। और
विवेक सिंह लिखते हैं कि जिन्हें घर बैठे पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू दिख जाते हैं और खुद के देश की सड़कों पर उन्हें हिंदुओं की लाशें नहीं दिख रही है, वो कमाल है। और ये सबसे ज़्यादा इंडिया फॉर सेल, देखिए प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण और अमित शाह हैं और भारत को बेचा जा रहा है। तो ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। और ये देखिए डॉक्टर किस तरह से, बिहार में डॉक्टर किस तरह से मरीजों वीडियो बना रहे थे उस पर मार। तो बिहार में सबसे बुरी स्थिति है, यूपी में सबसे बुरी स्थिति हो रही है। और बिहार में जो औरैया में दुर्घटना हुई है उसमें बिहार के एक शख्स को 20,000 रुपये गाड़ी करके अपने बेटे के शव को लेने के लिए आना पड़ा जहां ये घटना हुई है। और लॉकडाउन में किस लाख लोगों को रोज़गार दिया, ये योगी जी ने कहा है। अब क्या कहा जाए, जब सब कुछ बंद है तो ये रोज़गार किस में दे रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये वो तमाम खबरें थी कि अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो देखिए, देश है का असली खुद ब खुद मुख्तार। मतलब अखिलेश जी अब समय है कि आप लोग राजनीति कीजिए, घर से निकलिए। और सबसे ज़्यादा हिंदू दोस्त को बचाने के लिए रो रो कर मांगता रहा याकूब, आखिरी सांस तक निभाई दोस्ती। याकूब मोहम्मद की तस्वीर और अपने दोस्त के साथ वो लिपटे रहे। दरअसल ये सूरत से आ रहे थे, बीमार पड़ गए और इनका मुस्लिम दोस्त था, उसने साथ नहीं छोड़ा, सब ने उतार दिया, लेकिन वो अंतिम वक्त उनके साथ रहे याकूब और उनकी सांसें लेकिन नहीं बचा पाए। एक और तस्वीर है जो चप्पल दे रहे हैं लोग। और ये मैं कहूँगा अपने वीडियो एडिटर की चेहरा बच्चे का ब्लर कर दें। ये तस्वीरें बार बार घूम कर नज़र आती है, ये रुला देने वाली तस्वीरें हैं। किस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो पैदल चलने के लिए मजबूर है और लोग ऊपर से तस्वीरें ले रहे हैं। ये छोटा बच्चा देखिए किस तरह से दौड़ रहा है। मैं अपने रिपोर्ट एडिटर को कहूँगा कि प्लीज़ बच्चे का चेहरा ब्लर कर दे। और ये है आपकी देश की हालत। ये सब तस्वीरें आपको जीने नहीं देगी, मरने नहीं देगी। लॉकडाउन के नाम पर क्या हालत कर दी गई है आप देख लीजिए। तो ये तस्वीरें, और लगातार पुलिस का अत्याचार बढ़ रहा है। तो ये कुछ की आज तस्वीरें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन जो बड़ी लब्बो-लुआब ये है कि तमाम कंपनियों को बेचा जा रहा है, पीएसयू कंपनी को बेचा जा रहा है, आपकी रोजी रोटी ख़त्म हो रही है। और जो सड़कों पर लोग चल रहे हैं वो कौन है? SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब लोग हैं। और सरकार की तरफ से कोई, सोचिए 55 दिन हो गए हैं, कहाँ गया 7,000 मीट्रिक टन, कहाँ गया 80 करोड़ लोगों के घर खाना पहुँचाना। 4th लॉकडाउन में जनरल ट्रेनें नहीं चलेंगी, राजधानी चलेंगी। किसके लिए चल रही है आप समझ सकते हैं, जो धन्ना सेठ है उनके लिए चल रही है। लॉकडाउन में खाना की डिलीवरी होगी लेकिन होटल नहीं खुलेगा। अब खाना की डिलीवरी की औकात किनकी आपको पता है? जो गरीब हैं, मजदूर हैं, बेबस है, लाचार हैं, जो रोज़ कमाते खाते थे, जिनको अब तो मेरे जैसा आदमी जो 25 से 30 हज़ार रुपये महीने कमाता हो, वो भी 3 महीने सस्टेन नहीं कर सकता है। आप समझिए, वो भी 3 महीने सस्टेन नहीं कर सकता। सोचिए जिसकी 40,000 रुपये सैलरी होगी, वो भी अगर उसको काम नहीं है, अगर सरकारी नौकरी नहीं है, अगर प्राइवेट वाले पैसे दे नहीं रहे हैं, तो वो कैसे जिएगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा? आप मदद पहुंचा नहीं रहे हैं। आपने अमेरिका चीन की तरह लॉकडाउन कर दिया। तो ये सरकार ने आपको आपके सहारे पर छोड़ दिया है। और अगर आप बात करेंगे तो डॉक्टर सुधाकर की तरह मारे जाएंगे, या आपको जेल में डाला जा रहा है। सोचिए दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस नेता को जेल में डाल दिया। मैं फिर कह रहा हूं, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और विपक्ष जहां जहां है, दिल्ली में कम से कम बीजेपी सवाल पूछ रही केजरीवाल से, लेकिन मोदी जी से सवाल पूछे तो वो पूछने नहीं दे रही। और पत्रकार देखिए इस देश का, आज मैंने अजीत अंजुम जी को ट्वीट किया, जवाब दिया। ये लोग कहते हैं व्यवस्था की कमी है तो अधिकारी दोषी। अरे यही लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह या की सरकार होती, या हेमंत सोरेन, तो मुख्यमंत्री दोषी है। लेकिन जब सवर्णों की सरकार हो, जब बीजेपी की सरकार हो, तो व्यवस्था दोषी होता है, तब अधिकारी दोषी होते हैं। तो ये बहुत हिपोक्रेसी है। सीधा सीधा CM PM से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। अब सवाल पूछेगा कौन? मीडिया ने सरेंडर कर रखा है, टेलीविज़न अखबार उनके अच्छी अच्छी खबरें दिखा रहा है। लाखों नहीं करोड़ों लोग, कह रहा हूँ, सड़क पर हैं। आज पूरे देश में हर शहर में लोग सड़क पर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, भूखे मरने के लिए मजबूर हैं। और सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। जिसके पास अपना संसाधन है वही खा रहा है। और सोचिए इस देश में संसाधन किसके पास नहीं है। और जो संसाधन SC ST OBC के पास था, नौकरी की उम्मीद होती थी, वो सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सब कंपनियों को बेचा जा रहा है। और 20 लाख करोड़ के नाम पर अजब खेल शुरू हो गया है। आपको बैंक का कर्जदार बनाएंगे, सारी PSU कंपनियों को बेचेंगे, आपकी नौकरी नहीं रहेगी। तो इस तरह की बड़ी साजिश हो रही है
जिस पर हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि आप लोग ज़रूर इस अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, अपने जवाब ज़रूर दीजिए, अपनी राय ज़रूर रखिए कि क्या इस सरकार से आप लोग सहमत हैं। और एक वीडियो मोदी जी ने जारी किया है, वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि क्या आप इन वीडियो से सहमत हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।